अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करेंगे कब्ज़ के बारे में कि कब्ज़ की वजूहात क्या हैं और इसे हम अपनी डाइट के ज़रिए नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आजकल हर घर में कोई ना कोई बंदा कब्ज़ का मरीज़ है, लेकिन हमें यही मालूम नहीं होता कि इसकी वजह क्या है। ऐसी कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से हमें कब्ज़ का कॉन्स्टिपेशन का मसला स्टार्ट हुआ है। और अगर हम इस कब्ज़ के मसले को इग्नोर कर दें और कब्ज़ बहुत पुरानी हो जाए तो ये और भी बहुत सी बीमारियों की वजह बनती है। इसीलिए तो कॉन्स्टिपेशन को मदर ऑफ डिजीज़ कहा जाता है, क्योंकि अगर वेस्ट मटेरियल फासद मादे हमारी बॉडी से फ्लश आउट नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि और भी बहुत सी बीमारियां हमें लग जाएंगी, बहुत सी बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी और हमारा जो जिस्म है वो फूलने लग जाएगा। वैसे भी वेट गेन और ओबेसिटी की एक वजह हमारे पास कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ भी होती है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि कब्ज़ की वजूहात क्या हैं। हम अपने खाने पीने में, अपने लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें कब्ज़ का मसला शुरू होता है। तो सबसे पहले अगर हमारी खुराक में, हमारी डाइट में फ़ाइबर का इंटेक नहीं है, फ़ाइबर शामिल नहीं है, तो हमें कब्ज़ का मसला हो सकता है। क्योंकि जो फ़ाइबर है हमारी गट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारे बाउल मूवमेंट को अच्छा करता है। तो जो लोग फ़ाइबर का इस्तेमाल नहीं करते, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं लेकिन उसके साथ कोई भी वेजिटेबल सलाद नहीं खाते, छिलकों समेत फल नहीं खाते, तो उनको कब्ज़ का मसला हो जाता है। उनको कब्ज़ का मसला स्टार्ट हो सकता है क्योंकि उनकी आंतों में, उनके इंटेस्टाइन्स में सोजिश शुरू हो जाती है, जो कि कब्ज़ की वजह बनती है। तो जो लोग फाइबर का इस्तेमाल नहीं करते वो लोग कब्ज़ का शिकार होते हैं। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप एक बाउल अपने डिनर में, अपने लंच में वेजिटेबल सलाद का लाजमी खाएं। उसके बाद जो भी फल खाएं छिलकों समेत फल खाएं। उसके बाद जो लोग जंक फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक्स और शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो लोग कब्ज़ का शिकार हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप 15 दिन में एक आधी बार किसी भी जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं तो इट्स ओके, आप खा सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको बिल्कुल ही रोक दूं कि आपने जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करना, तो ना ही आप रुक सकते हैं और ना ही आप अवॉइड कर सकते हैं। तो 15 दिन में एक आधी बार खाना ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कि हफ्ते में 3 से 4 बार पिज़्ज़ा, बर्गर और जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, इवन कि डेली ऐसी चीज़ें खाते हैं। तो उन लोगों में कब्ज़ का मसला सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए जिन लोगों को कब्ज़ का मसला है वो अपने जंक फूड्स को अवॉइड करें, क्योंकि हमारे पास कब्ज़ की दूसरी बड़ी वजह जंक फूड्स का इस्तेमाल है। उसके बाद जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन का मसला बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ों के लिए पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आप अपनी खुराक जितनी मर्ज़ी अच्छी कर लें, जितने मर्ज़ी ट्रीटमेंट करवा लें, मेडिसिन खा लें, लेकिन आपका कब्ज़ का मसला हल नहीं होगा जब तक आप अपना पानी का इंटेक अच्छा नहीं करेंगे। तो इसीलिए एक दिन में एटलीस्ट 8 से 10 गिलास या 10 से 12 गिलास पानी का लाजमी इंटेक करें। चाहे गर्मियां हैं चाहे सर्दियां हैं, आप अपनी रूटीन बना लें, कुछ ऐसे अलार्म लगा लें, कोई भी आप अपना माइंड सेट कर लें, लेकिन पानी का इंटेक लाजमी है। अगर पानी का इंटेक अच्छा नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन का मसला कभी भी हल नहीं होगा। तो इसीलिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्योंकि बाद जो लोग बैठे रहते हैं, ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, अगर कोई काम भी करते हैं तो बैठ के करते हैं, तो उन लोगों में कब्ज़ का मसला ज़्यादा होता है। तो उन लोगों को चाहिए कोई ना कोई वॉक, एक्सरसाइज या वर्कआउट लाजमी करें। उसके बाद अब हम बात करते हैं ऐसी फूड्स के बारे में जो कि कब्ज़ को ठीक करने में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिसमें हमारे पास हरे पत्तों वाली सब्जियां आ जाती हैं। खीरा, गाजर, मूली, चुकंदर, ये तमाम सब्जियां आ जाती हैं। आप इन सब्जियों का सलाद बना के अपने लंच में, अपने डिनर में एक बाउल सलाद का लाजमी खाएं। या आप इन सब्जियों को पका के इनका सालन बना के भी खा सकते हैं, लेकिन इनको ओवर हीट नहीं करना, क्योंकि इन सब्जियों में फाइबर मौजूद होता है जो कि हमारी कब्ज़ को ठीक करने में हेल्प करता है। उसके बाद अगर आप फल भी खाएं तो छिलकों समेत फल खाएं, जिसमें हमारे पास सेब आ जाता है, अमरूद आ जाता है, अंगूर आ जाते हैं, आड़ू आ जाते हैं। तो इन फलों का छिलकों समेत इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन फलों का इस्तेमाल करें, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और हमें कॉन्स्टिपेशन से निजात दिलाते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ दही का इस्तेमाल लाजमी करें। आप सुबह नाश्ते में 1 कप दही का खा लें, क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे गट की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और इसके साथ साथ हमारी कब्ज़ को ठीक करते हैं। क्योंकि कब्ज़ की एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारे इंटेस्टाइन में प्रोबायोटिक्स यानी कि गुड बैक्टीरिया की कमी हो गई हो। तो जो दही है वो हमारे पास प्रोबायोटिक का एक बहुत अच्छा सोर्स है और हमारे इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया है उनकी तादाद को भी बढ़ा देता है। तो जो लोग कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स हों वो दही का इस्तेमाल
इस्तेमाल लाज़मी करें, लेकिन आप दही का इस्तेमाल अपने नाश्ते में या लंच में कर सकते हैं। रात को सोने से पहले डिनर में दही का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि इससे हमारे रात को जब हम सो जाते हैं तो बलगम पैदा हो जाती है और सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। तो रात को सोने से पहले दही का इस्तेमाल मत करें। अपने नाश्ते में या अपने लंच में दही का इस्तेमाल 1 कप दही का इस्तेमाल लाज़मी करें, जिसमें आप बेरीज डाल के भी दही को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जिन लोगों को कब्ज़ का मसला हो वो इसबगोल का इस्तेमाल लाज़मी करें। बहुत से पेशेंट्स हैं जो कहते हैं कि हम सालों से इसबगोल का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हमें कब्ज़ का मसला ठीक नहीं हुआ। तो इसबगोल को इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है कि आपने 1 टेबलस्पून इसबगोल का छिलका 1 गिलास पानी में भिगो के रख देना है और 3 से 4 घंटे उसे पड़ा रहने देना है। 3 से 4 घंटों बाद तकरीबन अपने स्नैक के टाइम में 4 से 5 बजे के करीब आपने वो पानी पी लेना है और ऊपर से 1 गिलास सादे पानी का लाजमी पीना है। और आपने खाना खाने से 1 घंटा पहले या खाना खाने से 1 घंटे बाद इसबगोल का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं करना कि आपने खाना खाया और उसके बाद डायरेक्ट आपने इसबगोल की चमची उठाई है और मुंह में डाल लिया और ऊपर से आपने पानी पी लिया है। इस सूरत में जो इसबगोल है वो हमारे स्टमक की लाइंस के साथ चिपक जाता है, तो वो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने की बजाय बल्कि कॉन्स्टिपेशन की वजह बनता है। तो आपने जब भी इसबगोल का इस्तेमाल करना है आपने उसको भिगो के इस्तेमाल करना है। 1 गिलास पानी में आपने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख देना है और खाना खाने के फ़ौरन बाद आपने इसबगोल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर हम खाना खाने के फ़ौरन बाद इसबगोल का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं ये उनको अपने साथ बाइंड कर लेता है और हमारी बॉडी से फ्लश आउट करवा देता है। तो आपने खाना खाने से 2 से 3 घंटे बाद इसबगोल का इस्तेमाल करना है और आपने इसका भिगो के इस्तेमाल करना है और ऊपर से 1 गिलास सादे पानी का लाजमी पीना है। इस तरह इस्तेमाल करने से हमारा जो कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो हल हो जाता है। के बाद हेल्दी फैट्स और नट्स का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी आंतों में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में खुश्की हुई होती है जो कि कब्ज़ की वजह बनती है। तो इसीलिए लाजमी है कि आप 1 मुट्ठी मिक्स नट्स की खा लें। उसके अलावा आप रात को सोने से पहले 1 टेबलस्पून बादाम रोगन और 1 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल 1 गिलास दूध में डाल के आप वो पी लें, क्योंकि हमारी आंतों में खुश्की की वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन का मसला स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आप 2 से 3 अंजीर और 7 से 8 किशमिश आप रात को भिगो के रख दें और सुबह नाश्ते में आप वो खा लें और इसके साथ जो पानी है वो भी पी लें। और इसके अलावा अपना पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपना पानी का इंटेक अच्छा करें और इन तमाम फूड्स को फॉलो करें, क्योंकि इन तमाम फूड्स की मदद से हमारा जितना भी पुराना कब्ज़ का मसला हो वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारा कब्ज़ का मसला ठीक नहीं होगा तो हमें दूसरी बीमारियां भी लग सकती हैं। तो इसीलिए जिन लोगों को कब्ज़ का मसला हो वो उसको इग्नोर मत करें, अपने कब्ज़ के मसले को लाजमी ठीक करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।